हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट श्योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया था किसका, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। जनरली आपको ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास मेरे यहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है वो माल रख के जाते हैं किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पहुँचाने के लिए। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कोई भी एक ए डिस्ट्रीब्यूटर आया और उसने बोला जी ये इसके लिए माल पहुँचाना है, ये इसके लिए माल पहुँचाना है। वो पूरे महीने मेरे पास, जैसे रामलाल है, रामलाल का 4 बार माल छोड़ के गया है, श्यामलाल का 10 बार माल छोड़ के गया है। इस तरीके से जितनी बार भी वो पर्सन मेरे पास माल छोड़ के गया है तो मैं पूरे महीने का एक बिल बना के दूंगा उसको। ज़्यादातर जो भी ट्रांसपोर्ट वाले रहते हैं तो छोटी छोटी स्लिप भी बनाते हैं और बाकी महीने के एंड में एक बिल जनरेट करते हैं। उस तरह का मैं प्रोसेस आपके लिए बताऊंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। और जो मैंने वीडियोज बना रखी है उनको देख देख के भी आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, एक मैंने मेरे हिसाब से जैसे कस्टमर का नीड था उस हिसाब से मैंने एक जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसेस मैंने ये बताया है कि मटेरियल इश्यू का जो ऑप्शन रहता है, यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेटअप किया है कि जब भी आपका कोई भी कस्टमर, अब यहाँ पर एक एंट्री करके मैं दिखाता हूँ। 1/4/2025 को यहाँ पर सेल्स चालान आपको सेलेक्ट करना है। इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशंस भी मैं आपके लिए बताऊँगा। पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है और एंड में आपको एक बिल जो जनरेट करना है वो किस तरीके से करना है। अभी क्या है, 1 तारीख को 1/4 को एक कस्टमर यानी अकाउंट श्योर सॉल्यूशन मेरे पास आया और उसका डेट मैं अपने हिसाब से डाल सकता हूँ या फिर करंट डेट भी मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन है वो चालू कर रखी है, 2 फील्ड, एक तो डेट और एक जीआर नंबर। मतलब कस्टमर का इसी तरह का नीड था। जैसे मैंने यहाँ से 1/4/2025 यहाँ पे डाला और जीआर नंबर 1 मैंने लिख दिया। कस्टमर का जो नीड था उस हिसाब से मैंने बनाया है और उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। यहाँ पे सपोज करो कि 1 टन माल है और 1 टन माल कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, गाड़ी नंबर क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा कोटा से जयपुर जाएगा और गाड़ी नंबर, जैसे मेरी जो गाड़ी है RJ20SX7650, इसमें मैं कोई सा भी एक व्हीकल नंबर लिख देता हूँ और यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे 1 टन का रेट क्या लगाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा जी 2000 रुपये 1 टन का रेट लगाना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने ये बिल बनाया और इस बिल को मैंने सेव कर दिया। और ये जो स्लिप है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन के लिए भी आप दे सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी आप कस्टमर के लिए ये जो स्लिप दोगे तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा कहाँ से कहाँ माल जा रहा है। ये केवल एक स्लिप बनाई है मैंने, इसलिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। कौन सी डेट है, कहाँ से कहाँ माल जा रहा है, कितना टन है, कौन सी गाड़ी है, जीआर नंबर क्या है, उसका प्राइस कितना है और टोटल वैल्यू कितना है। और कंपनी का जो नाम है सैनी गुड्स कैरियर, कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और कस्टमर का नीड था कि मुझे इसी तरीके से बना के देना है। उन्होंने एक मेरे को स्लिप भेजी थी, उस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। सेम उनका जो पैटर्न था उस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा। एक बिल जनरेट किया है मैंने, दूसरा एक बिल और भी मैं 2 तारीख को जनरेट करता हूँ। 2/4 को अकाउंट श्योर सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पे मैंने वापस गुड्स सेलेक्ट किया, 2/4/2025। डेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या डेट की आवश्यकता नहीं है तो आप डेट भी नहीं लिखें। अगर डेट की आवश्यकता है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जीआर नंबर 2 कर दिया, अपने हिसाब से कर सकते हो।
और इसके बाद यहाँ पे 2 टन माल है और ये कहाँ से जा रहा है, कोटा से दिल्ली जा रहा है। कोटा से दिल्ली माल जा रहा है RJ20SX7650। यहाँ पे एंटर किया और इसकी जो रेट डालते हैं 4500 एक टन का रेट है और यहाँ पे 9000 रुपये का एक सेल्स चालान मैंने बना दिया। मतलब जो नरेंद्र है 1 तारीख को आया, 2 तारीख को आया और ये माल मेरे पास मतलब छोड़ के गया है और मैंने इसको चालान टाइप बना के दे दिया। अब जैसे महीने का एंड हो गया, ये मेरे पास 2 बार ही आया है क्योंकि मैं 1 महीने का अगर 30 बनाऊंगा तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी और उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं केवल एक आपको समझाना चाहता हूँ कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप जैसे 10 बार आपने सेल चालान बना लिया, यानी रिसिप्ट बना ली एक तरीके से ट्रांसपोर्ट के, उसके बाद जब महीने के एंड में आपको बिल बनाने की आवश्यकता पड़ती है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन लिख के देनी पड़ती है कि कौन सा माल कब गया था, कितना टन था और कहाँ से कहाँ गया था, कौन सी गाड़ी में गया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोगों की रिक्वायरमेंट जैसे जिस तरीके से आती है उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 सेल चालान मैंने बनाए हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 30/4 डेट मैंने एंटर करी। यहाँ पे मुझे अगेंस्ट चालान मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कस्टमर का नाम लिखा मैंने अकाउंट श्योर सॉल्यूशन। यहाँ पे F11 जब आप प्रेस करोगे तो 2 चालान आपने बना रखा है, दोनों चालान को आप सेलेक्ट करोगे। आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कितने भी चालान हो सकते हैं। आपको एक बिल जनरेट करना है। यहाँ से दोनों चालान आपने सेलेक्ट किए, यहाँ से ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी थी यहाँ पे ऑटोमेटिक पिक हो गई। और इसके बाद मैं अब इसका अगर प्रिंट आउट निकालता हूँ, यहाँ से मैंने सेव किया, यहाँ से मैंने सेव किया, ये फाइनल बिल जनरेट हुआ है। और इसका डिज़ाइन भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया और इसका डिज़ाइन भी उसी पैटर्न पे है जैसा कस्टमर का नीड था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बंदा है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, जो बंदा है ये मेरे पास 1 तारीख और 2 तारीख को मैंने इसका बुक किया था और एक कोटा से जयपुर गया था और एक कोटा से दिल्ली गया था। एक 1 टन था, दूसरा जो 2 तारीख का था वो 2 टन है। कौन सी गाड़ी है और इसका यूनिट क्या है और इसका GR नंबर क्या है और इसका प्राइस क्या है। टोटल बिल कितने का बना है, 11,000 रुपये का। इसमें यहाँ पे इनका QR कोड है, बैंक की डिटेल है और इसी तरीके से इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। बाकी यहाँ पे इनका कंपनी का लोगो है, कंपनी का जो नाम लिखा हुआ है वो भी कलर फ़ॉन्ट कर रखा है मैंने, जैसे जैसे कस्टमर का नीड था उसी हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है। ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं, जैसे आप लोग किस तरीके से करते हैं और आप लोग कैसे चाहते हैं। आप जैसे चाहते हैं, जैसे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपना सेटअप कर सकते हैं। आप खुद से करोगे कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन से अगर आप कराते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा और बिना चार्ज के कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपना प्रीमियम समय निकाल के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सामने वाला 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कैसे दे पाएगा। उसके लिए आपको पर्सनली खुद से करना पड़ेगा या फिर चार्ज देके आपको कोई भी अपना बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो चार्जेबल बेस पे ही बनते हैं। अभी आप लोग बोलोगे भैया हमने बीजी सॉफ्टवेयर फ्री में लिया है, तो आप बीजी सॉफ्टवेयर को फ्री में ले सकते हो, लेकिन पर्सनली आपके लिए आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करके कोई भी आपके लिए फ्री में नहीं दे सकता। जनरली कोई भी पर्सन उठ के आता है, सर मेरा ये प्रोजेक्ट है और मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और आपको ये मुझे फ्री में करके देना है। फ्री में कुछ भी नहीं होता है, जो भी चीज़ें होती है कुछ भी आप YouTube से देख देख के फ्री में आप कर सकते हो। मैंने भी काफ़ी वीडियोज ऐसी बना रखी है जिसको देख के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ भी कस्टमाइजेशन का पार्ट हो गया या फिर कोई अदर चीज़ें इनवॉइस डिज़ाइन का पार्ट हो गया, ये चार्जेबल बेस पे किया जाता है।
अब इसमें आपका अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोजेक्ट मैंने एक कंपनी के लिए बनाया था, उनका इस तरह का रिक्वायरमेंट था, मैंने इस तरह का जो प्रोजेक्ट मैंने बना के दिया। छोटी रिसिप्ट मैंने हाफ पेज में बना के दी और बड़ा वाला जो बिल है, ये जो महीने के एंड में जो देते हैं, उसमें मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करा है जो कस्टमर का नीड है और कस्टमर सेटिस्फाई भी है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी डिजाइन कराना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको समस्या आती है उसका सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8009299928। अगला जो अपना प्रोजेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दो तरह के कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक पेड एक टू पे। इसके बारे में अगला जो वीडियोज आएगा वो उसके बारे में आएगा कि आप लोग अगर टू पे रहता है तो क्या करना है और पेड रहता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो बिजनेस में डिफरेंट सिचुएशंस होती है, जैसे कि मैंने बताया था आपके लिए कि ज्वेलरी जो बिजनेस है उसमें भी डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं और आपका जो भी बिजनेस है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।